हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जिसको कंपनसेशन प्रिंसिपल भी कहा जाता है। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस टॉपिक को मैंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स के टॉपिक से लिया हुआ है और वेलफेयर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जिस हिसाब से पेपर में आपने लिखना है, प्लेटो laid the foundation of the modern welfare economics by formulating the concept of social optimum, which is based on the concept of ordinal utility and is free from interpersonal comparisons of utilities and value judgments। तो ये जो न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, इसका बेस जो है वो प्लेटो लेके आए थे, जिन्होंने जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है उनकी हेल्प से जो है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया वेलफेयर इकोनॉमिक्स का एजवर्थ बॉक्स के थ्रू। तो प्लेटो आए, उसी को फाउंडेशन बना के, बेस बना के न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स आती है। ठीक है। ही एम्ड at formulating a value-free objective criterion designed to test whether a proposed policy change increases social welfare or not। उन्होंने अपनी जो है वैल्यू जजमेंट्स के हिसाब से देखने की कोशिश की कि किस तरीके से जो भी पॉलिसी चेंजेस आ रहे हैं ये सोशल वेलफेयर को बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। प्लेटो क्राइटेरियन स्टेट्स सिंपली that an economic change which harms no one and makes someone better off indicates an increase in social welfare। उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई भी ऐसा चेंज आता है कि एक की भलाई हो जाती है और दूसरे का बुरा हाल नहीं होता, तो वो सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करेगा। Thus, this criterion does not apply to those economic changes which harm some and benefits other। इस वजह से प्लेटो का जो पूरा का पूरा क्राइटेरिया है वो उस सिचुएशन पे अप्लाई नहीं होता जिसमें एक का भला करने के लिए दूसरे का बेड़ा गर्क कर दिया जाए, ठीक है, या बुरा कर दिया जाए। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एजवर्थ बॉक्स डायग्राम, प्लेटो क्राइटेरियन फेल्स टू से एज टू वेदर or not social welfare increases as movement is made in either direction along the contract curve because it rejects the notion of the interpersonal comparison of utility। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो एजवर्थ बॉक्स उन्होंने बनाया था प्लेटो ने, उसमें हमें ये देखना काफ़ी मुश्किल हो गया था कि अगर एक का भला कर रहे हैं तो दूसरे का नुकसान हो रहा है, मगर दूसरे के नुकसान को जिसका भला हो रहा है वो पूरा कर दे, कंपनसेट कर दे, तो भी अगर वो भले में रहता है तो वेलफेयर होगी या नहीं होगी। इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व नहीं कर पाए थे। Every tangency points of two indifference curves on the contract curve represents a Pareto optimality। तो जो भी एजवर्थ बॉक्स बनता था उसमें जो भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व है उसमें जो भी टेंजेंट बनती थी वो सारी की सारी जो टेंजेंट से मिला के कॉन्ट्रैक्ट कर्व बनती थी वो सारी की सारी Pareto ऑप्टिमम थी या Pareto ऑप्टिमैलिटी दिखाती थी। देयर इज दस नो यूनिक Pareto ऑप्टिमम पोजिशन। तो कोई यूनिक बात तो हुई नहीं इसमें। दिस क्राइटेरियन डज नॉट टेल अस about changes in the level of social welfare if one moves on the contract curve from one tangency point to another because such movement harms one and benefits the other। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मैं शिफ्ट करता हूँ तो एक का तो फ़ायदा हो रहा है और दूसरे का नुकसान हो रहा है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करें वो प्लेटो नहीं बताते थे। Thus the analysis of welfare in terms of Pareto optimality leaves a considerable amount of indeterminacy, for there are numerous Pareto optimum points on the contract curve। के कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे सारे के सारे न्यूमरस ऑप्टिमम पॉइंट्स हैं। अगर हम ऊपर या नीचे चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्व में तो क्या होगा, इस प्रॉब्लम को उन्होंने डिस्कस नहीं किया। इकोनॉमिस्ट्स लाइक कैल्डर, हिक्स, स्किटोवस्की have made efforts to evaluate the changes in social welfare resulting from any economic reorganization which harms somebody and benefits the others। तो जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने इसको थोड़ा सा चेंज किया और उस सोशल वेलफेयर फंक्शन को पढ़ने की कोशिश की जिसमें एक को फ़ायदा होता है तो दूसरे को नुकसान होता है। These economists have sought to remove indeterminacy इन द एनालिसिस ऑफ Pareto ऑप्टिमैलिटी। इन्होंने जो Pareto ऑप्टिमैलिटी में खामियां थी उनको मतलब दूर करने की कोशिश की। दे हैव पुट फॉरवर्ड अ क्राइटेरियन नोन एज द कंपनसेशन प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ विच दे क्लेम टू इवेल्युएट दोज चेंजेस इन द इकोनॉमिक पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशन विच मेक्स सम इंडिविजुअल्स बेटर ऑफ एंड अदर्स वर्स ऑफ। तो उन्होंने एक ऐसा कंपनसेशन प्रिंसिपल ड्राइव किया जिसमें वो देखते थे कि किन किन को फ़ायदा हो रहा है, किन किन को नुकसान हो रहा है। जिनको नुकसान हो रहा है उनका नुकसान जो फ़ायदा कर रहे हैं उनसे भरपाई हो सकती है, कंपनसेट हो सकता है, फिर भी उनको फ़ायदा हो रहा है
तो मतलब ये तो फ़ायदे की बात है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो ए को कोई भी पॉलिसी आई, उससे बेनिफिट हो गया, बी का नुकसान हो गया। ए को बेनिफिट हो गया 100 का और बी को नुकसान हो गया 30 का। अब ये 30 इसको कंपनसेट कर दे, फिर भी इसके पास 70 रह गए ना, तो इसका भी नुकसान नहीं हुआ और इसका भी फ़ायदा हो गया। तो इस टाइप की ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स की जो न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स है ये कहती है। द कंपनसेशन प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशंस। सबसे पहला, द सेटिस्फैक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स एंड ही इज़ बेस्ट जज ऑफ हिज वेलफेयर। तो जो सेटिस्फैक्शन है, एक बंदे की सेटिस्फैक्शन दूसरे से उसका कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट है और हर एक बंदा अपनी वेलफेयर का बेस्ट जज है। देयर इज़ नो एक्सटर्नैलिटीज़ ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन में एक्सटर्नैलिटीज़ नहीं आनी चाहिए। जब एक्सटर्नैलिटीज़ आती हैं तो क्या होगा, वो मैं अलग वीडियो में बताऊँगा। द टेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल रिमेन्स कॉन्स्टेंट, उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस कॉन्स्टेंट रहेगा। द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोडक्शन और एक्सचेंज की प्रॉब्लम और डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम अलग अलग रहेगी। कंपनसेशन प्रिंसिपल एक्सेप्ट्स द लेवल ऑफ सोशल वेलफेयर टू बी अ फंक्शन ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जो कंपनसेशन लेवल है वो ये देखेगा कि प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर एक फैक्ट्री की प्रोडक्शन कई गुना बढ़ रही है और दूसरे फैक्ट्री की प्रोडक्शन थोड़ी सी कम हो रही है, तो हमें तो जिसकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उसी को फोकस करना है ना। दस it ignores the effects of a change in distribution of the social welfare। तो social welfare के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस चीज़ को ये थोड़ा सा इग्नोर कर देता है। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड ऑर्डिनली एंड इंटरपर्सनल कंपैरिजंस ऑफ यूटिलिटीज़ आर नॉट पॉसिबल। तो जो यूटिलिटीज़ हैं वो ऑर्डिनली मेजर की जाएंगी और इंटरपर्सनल कंपैरिजंस जो हैं, एक बंदे के दूसरे बंदे से जो कंपैरिजंस वगैरह हैं वो नहीं पॉसिबल होंगे। तो ये सारी की सारी एजम्पशंस लेके जो न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स है या फिर कंपनसेशन क्राइटेरिया या कंपनसेशन प्रिंसिपल है वो काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कैल्डर हिक्स वेलफेयर क्राइटेरियन, जिसको कैल्डर हिक्स कंपनसेशन क्राइटेरिया या कैल्डर हिक्स कंपनसेशन प्रिंसिपल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी सारे लिंक्स या इस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।